नमस्कार। हम आ गए हमारा जो फंक्शन का नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। और पिछले चैप्टर में जो हमारा पास्ट चैप्टर था उसमें हम फंक्शन एक्सप्रेशन को देखा था और उससे पहले की सारा से कंप्लीट सारा बेसिस देखे थे आज। और लास्ट में हम फंक्शन एक्सप्रेशन की बेस पर देखे थे क्या हो रहा था और किस तरह से ये काम कर रहा था। आज हम देखेंगे जो हमारा अगला बेसिस पर। तो फंक्शन में पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या है और इसका किस तरह से यूज़ होता है और ये किस तरह से काम करेगा और आप किस तरह से इसका कब किस तरह से कैसे यूज़ करोगे, इन सारा चीज़ को डिटेल्स में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते। और फंक्शन का जो हमारा ये एक ही वीडियो का जो हमारा इसी चैप्टर का शायद और भी 2-3 चैप्टर बन सकता है कि। और उसके बाद अगर आपको मैं ये जो इंडेक्स फाइल है मेरा इंडेक्स फाइल सेंड करा दूंगा। जो यहाँ पर मेरा इंडेक्स फाइल आपको नज़र आ रहा है, इस पर हमने काम किया था और ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन था लास्ट में। और आज जो हम काम करेंगे अगला काम करेंगे जो मैं यहाँ पर काफ़ी स्पेस ले लिया हूँ। और यहाँ पर हम आज काम करेंगे तो हम पैरामीटर और आर्गूमेंट पर। तो पहले यहाँ पर समझते हैं पैरामीटर और आर्गूमेंट क्या होता है। पैरामीटर हमारा फंक्शन का सिग्नेचर डिफाइन होता है। फंक्शन में हमारा सिग्नेचर डिफाइन होता है, सिग्नेचर डिफाइन होता है ये। और ये फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें इसका प्रदान का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ए बी, और यहीं पर हमारा तब हम इसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ए और बी हो रहा है हमारा पैरामीटर। अब आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट हमारा फंक्शन को कॉल करते समय हमें फंक्शन में प्रदान करना पड़ता है। और आर्गुमेंट भी हमें फंक्शन को कॉल करते समय प्रदान करना पड़ता है। और पैरामीटर हमें फंक्शन को डिफाइन करने टाइम हम प्रदान कर सकते हैं, जिसको सिग्नेचर कह सकते हैं, सिग्नेचर डिफाइन। और इसके बाद हमें यहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ता है और उसका इसको हमें यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 4 और 5 है ये ऐड फंक्शन में। तो ये 4 और 5 जो है यही हमारा फंक्शन का आर्गूमेंट है। तो ये किस तरह से होता है, चलिए यहाँ पर हमारा एक जो एग्जांपल है कॉन्स्ट ऐड और इसके बाद फंक्शन। और ये हमने देखा था एरो फंक्शन किस तरह से बनाते हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और मैं आपको इंडेक्स फाइल प्रोवाइड करा दूंगा जैसे हमारा फंक्शन का सीरीज कंप्लीट होता है। लेकिन अब तक अभी आप मेरे साथ इसका एक्सप्रेस करो, लेकिन अगर आपको मैं अभी प्रोवाइड करूँगा तो आप उसी को बेसिस पर काम करने लगोगे। तो आप खुद से कुछ ये चीज़ अंदाज़ा नहीं कर पाओगे देख देख कर। यहाँ पर जैसे हमारा चीटिंग होता है एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में चीटिंग बोला जाता है, वो उस तरह का कंडीशन हो जाएगा कि मैं अभी आपको फाइल प्रोवाइड करूँगा और आप देख देख कर काम करोगे। लेकिन और अगर मेरे साथ आप काम करोगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत सारे एरर भी मिल सकता है, उनको समझोगे तभी आपका ये सारा चीज़ अच्छा होगा और आपको अच्छा नज़र आएगा। तो इसलिए मैं फंक्शन जो कोई भी वीडियो का जो फोल्डर है मैं आपको सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट का HTML जो फोल्डर था वो सारा मैंने आपको सिग्मा सीरीज़ का जो HTML चैप्टर ख़त्म होकर मैंने आपको प्रोवाइड किया था। और अब हमारा सिग्मा CSS को मैंने ब्रेक कर दिया, काफ़ी दिनों से ब्रेक है और अब बहुत जल्दी वो भी आने वाला है। तो और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, तो आज हम बात कर रहे थे पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सेक्शन है वो पैरामीटर है। और पैरामीटर को अगर हम समझने लगे तो इसी को ही शायद 1 घंटा से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि पैरामीटर हमारा इस तरह का एक चीज़ है फंक्शन में जो हम किसी भी अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल देकर आपको समझाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 घंटे में भी कम हो जाएगा। तो हमारा ये फंक्शन है और ये एरो फंक्शन मैंने पिछले वीडियो में बनाकर देखा था जो यहाँ पर इसी सीरीज़ में होगा। तो आपको यहाँ पर देख लेना है और प्ले लिस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिए। BGMI नाम से, BGMI जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट नाम से प्ले लिस्ट है। और अगर आपको इस वीडियो से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और पहले बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो 1 वीडियो आ चुका है और पहला वीडियो आप ज़रूर देखो, उसके बाद आप ये नेक्स्ट वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिए BGMI डेवलपमेंट OP, आप ज़रूर हैशटैग BGMI डेवलपमेंट OP लिखो तो मुझे बहुत ही संतुष्ट मिलेगा और मैं अच्छी तरह से और भी चीज़ें आपके सामने
इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। तो चलिए इस फंक्शन को बनाते हैं और इसमें पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ index.html फाइल में, और यहाँ पर हमारा मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, या फिर आप लेट ले सकते हो, या फिर var ले सकते हो, const कॉन्स्ट, और ये st हमारा होगा const कॉन्स्ट। और यहाँ पर हमारा फंक्शन का नाम देंगे जो हमारा ऐड नाम से था, और इक्वल टू देंगे। इसके बाद एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और एरो फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में, या फिर ईफी फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप जाकर देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर फंक्शन का हर चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब हम फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। बनाना मैंने पिछली वीडियो में इन जो चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने सिखा दिया किस तरह का फंक्शन होता है, किन किन फंक्शन होते हैं और किस तरह से बनाते हैं, और मैंने आज उस वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। लेकिन आज मैं अब फंक्शन का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ अलर्ट करता हूँ, यहाँ पर 5 भी अलर्ट करता हूँ या फिर 6, आप कुछ भी अलर्ट कर सकते हो। अब मैं ऐड को कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं फंक्शन को पास करूँगा। अब हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे 6 आ गया तो यहाँ पर मैंने अब पैरामीटर पास करूँगा a, b। अब यहाँ पर मैं अगर a को प्रिंट करना लगूँ तो यहाँ पर हमारा अनडिफाइन आएगा। क्यों अनडिफाइन आएगा? क्योंकि ये जो हमारा एक पैरामीटर है इसको वेरिएबल होता है फंक्शन के अंदर। ये भी एक वेरिएबल ही है। फंक्शन के पैरामीटर जो होता है वो वेरिएबल ही होता है। तो इसीलिए हम a और b को अगर प्रिंट करेंगे तो वेरिएबल हमारा डिफाइन किया हुआ है, लेकिन कुछ असाइन हमने वेरिएबल में नहीं किया। इसीलिए हमारा वेरिएबल जो कुछ डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन तो अनडिफाइन, यानी हमारा वेरिएबल डिफाइन नहीं है। आप अनडिफाइन का मतलब समझ रहे हो। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी ये वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने a में 5 ऐसा डिफाइन कर दिया तो अब हमारा 5 आ जाएगा। ये मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मैं अगर a और b को यहाँ पर अब वैल्यू हम यहाँ पर जो पास करें a और b, अब यहाँ पर जो हमने पास किया डिफाइन करते टाइम फंक्शन को, तो इसे पैरामीटर कहा जाता है। लेकिन अगर हम कॉल अब यहाँ पर कर रहे हैं और कॉल करते टाइम अगर आप फंक्शन में कोई वैल्यूज पास करोगे ना तो उसे कहा जाता है आर्गुमेंट। दोनों चीज़ एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर काम भी अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर पास करते हैं। वेरिएबल हमारा कहाँ पर डिफाइन करते टाइम और वैल्यू हमारा कॉल करते टाइम। तो इसीलिए अगर डिफाइन करते टाइम आप वेरिएबल पास करते हो तो उस वेरिएबल को पैरामीटर कहा जाता है, और वैल्यू जो आप कॉल करते टाइम करते हो तो वैल्यू को हमारा कहा जाता है आर्गूमेंट। तो यहाँ पर अब ए में 5 है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया। अब यहाँ से मैं 5 नहीं अब 9 पास करूँगा। तो अब आप बताओ हमारा ए में अलर्ट क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा ए बी 2 वेरिएबल है, दो वेरिएबल का 2 वैल्यू है। तो यहाँ पर ए और बी में हमारा ए में क्या प्रिंट होगा, 5 या 9? आप जल्दी से कमेंट में बताओ। तो अब ये मैं यहाँ पर रन करता हूँ और हमारा वेरिएबल में 9 आना चाहिए और 9 आ जाएगा। ये 9 आ गया। और ये जो हमने डिफाइन किया था 5, तो ये अनसाइंड ये हमारा रिप्लेस हो गया किससे? 9 से। क्यों ये रिप्लेस हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल में वैल्यू पास किया ये कॉल करते टाइम, यानी कॉल इसको किया। यहाँ पर तो हमारा डिफाइन है तो कॉल तो इसको कर दिया। अब यहाँ पर ये जो कॉल होकर यहाँ पर आ गया ए में, तो ए का वैल्यू हमारा 9 में बदल गया और इसीलिए हमारे पास 5 रिप्लेस हो गया। और ये जो वैल्यू होता है ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है और ये रिक्वायर्ड वैल्यू होता है। ये जो वेरिएबल का हमने 5 वैल्यू पास किया, अगर डिफाइन करते टाइम कि वेरिएबल में आपके फंक्शन के अंदर पैरामीटर, वेरिएबल नहीं बोलता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर फंक्शन को कॉल डिफाइन करते टाइम आप पैरामीटर में कोई वैल्यू पास करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, और जो आप कॉल करते टाइम वैल्यू पास करते हो वो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू होता है। तो इसीलिए हमारा ये वैल्यू रिक्वायर्ड है और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट में अगर आप जोर लगाओ तो आपको बताओ कि डिफ़ॉल्ट का ज़्यादा जोर आएगा कि रिक्वायर्ड का? तो रिक्वायर्ड हमारा ज़रूरी है और डिफ़ॉल्ट हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, होगा तो भी नहीं होगा तो भी। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास करते हो तो हमारा जो है, अगर मैं ब्लैंक करता हूँ और कॉमा देकर रन करता हूँ तो हमारा ये एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहला वैल्यू अगर ना पास करके आप यहाँ पर दूसरा वैल्यू नहीं पास कर सकते। तो यहाँ पर हमारा ये रिक्वायर्ड वैल्यू है और यहाँ पर आप इस तरह से गलती नहीं कर सकते, नहीं तो आपको रेफरेंस एरर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा 5 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और ये रिक्वायर्ड वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम की कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन रिक्वायर्ड वैल्यू होना ही चाहिए तभी चलेगा। तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू रिप्लेस हो जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा रिप्लेस हो जाता है रिक्वायर्ड वैल्यू में, और ये रिक्वायर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के जगह पर रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाता है, इसीलिए हमारा ये पोएम 9 हमें प्रिंट होकर आ गया। अब यहाँ पर हमारा ये आया, तो मैं फिर से बी को अलर्ट करता हूँ, तो बी में क्या आएगा, बी में 7 आएगा, और ये 7 आ गया, 9 आया, अब 7 आ गया। अब दोनों को अगर आप एडिशन या मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं अलर्ट करता हूँ और ए प्लस बी करता हूँ, तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी करता हूँ, 1 रिमूव हो जाए, नहीं तो हमारा एरर आ जाएगा। अब यह ए प्लस बी, तो हमारा ये 9 आया, 7 आया, फिर 16 आ गया, या फिर 9 और 7 16 आता है। तो मैं बाकी पहला 2 अलर्ट रिमूव कर देता हूँ, आप भी रिमूव कर दीजिए, या फिर मैं रहने देता हूँ और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ये, और ताकि क्योंकि मुझे इसे आपको पास करना है, तो ये बी आ गया, और मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। स्मॉल सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं करूँगा, और ये हमारा यहाँ पर कमेंट आ गया। अब ए प्लस बी, अब इसको प्लस करो या फिर मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, ये टिल साइड इस तरह से भी आ जाएगा, ये डिवाइड भी हो गया। अब यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, माइनस भी आ जाएगा, ये माइनस आ गया। और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आता है, तो यहाँ पर आप वेरिएबल जो है ए और बी, ए प्लस बी करना है, और ए कोमा बी आप यहाँ पर पास नहीं कर सकते, ये तब भी हमारा 9 आ गया। ए कोमा बी करते हो तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और बी का वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन एरर नहीं देगा कोमा। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हम अब आपको समझ में सवाल आएगा कि हम यहाँ पर पास क्या क्या कर सकते हैं, तो ये मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं अब आपको रिमूव कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आप पास क्या क्या कर सकते हो वो आप समझो। तो यहाँ पर जो हमारा ऐड है, अब ये ऐड आ गया, और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊँगा। तो अब यहाँ पर मैं जो हमारा वैल्यू हैगा, मैं इसको यहाँ पर पास करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक बनाऊँगा क्या, एरे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैं एक एरे बनाता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर एरे बनाऊँगा, तो यहाँ पर let और ARR नाम से बनाऊँगा, इक्वल टू करूँगा, और एरे में कुछ मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, A1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर मैं ADD को कॉल करता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है मैं इसका यूज़ करूँगा, और ARR को अब पास कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा एक ही आर्गूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर हमारा 2 आर्गूमेंट रहेगा, कोई भी चलेगा नहीं, लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ, किसको, ए को अलर्ट करता हूँ, तो ए में क्या आएगा, अब आप रन करो, और आप देखो 1 2 3 4 हमारा पूरा एरे आ चुका है। यहाँ पर आप एरे का भी प्लस असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं obj नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट obj, और यहाँ पर आप obj इक्वल टू कर दो, और यहाँ पर पास कर दो। अब यहाँ पर 1 कॉमा ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लेंगे, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं अभी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप इसको भी डिटेल्स में हम बनाएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं जैसा करता हूँ वहाँ पर वैसा ही कर दो। यहाँ पर ए क्लोन कर दो, और ए में क्या पास करो, ए में पास कर दो HELLOW, और उसी के साथ यहाँ पर कॉमा पास कर दो, बी क्लोन कर दो, यहाँ पर डबल को WORLD वर्ल्ड। अब यहाँ पर मैंने पास किया। अब एलर्ट फिर से कॉल करो, और इसके इस यहाँ पर ऐड को कॉल करना है, ADD, यहाँ पर ऐड को कॉल करो, अब फिर से कॉल करना है। और यहाँ पर क्या मैं पास करूँगा अलर्ट में, तो यहाँ पर OBJ को कॉल करूँगा और सेंड करूँगा। अब यहाँ पर 1 2 3 आया, अब ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर क्या करना है, ALERT अलर्ट करो, और अलर्ट में क्या पास कर दो, यहाँ पर मैं ऐड दोबारा नहीं करूँगा, कॉमा देकर बी में कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ और OBJ को यहाँ पर पास करता हूँ। अब यहाँ पर बी को मैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर बी में हमारा आ गया, ए में 1 2 3, बी में ऑब्जेक्ट आ गया। और अब बी का जो वैल्यू ऑब्जेक्ट का हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं B.A को कॉल करूँगा। अब यहाँ पर आप देखो ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमें हेलो मिल जाएगा, और ये हमारा आ गया। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, कोई भी डेटा सेंड करा सकते हो। और अब यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन हमारा एग्जांपल आ गया। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक और फंक्शन, और यहाँ पर FUNCTION फंक्शन का मैं नॉर्मल फंक्शन लेता हूँ, नॉर्मल फंक्शन। और यहाँ पर OBJ नाम से ये फंक्शन मैंने बनाया,
और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊँगा ऑयलेट। तो यहाँ पर ALERT, तो यहाँ पर LED लेट OBJ करता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू करता हूँ और OBJ1 करता हूँ ताकि हमें एरर न मिले। OBJ1 करना है, ये नहीं OBJ1। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और यहाँ पर पास करूँगा, यहाँ पर क्या पास करूँगा, नेम क्लोन क्या है, नाम है हमारा JHON जॉन, और यहाँ पर कॉमा पास करो और SUR सर, नेम सरनेम में पास कर दो, यहाँ पर डबल कोट लेना है और DOUE डो सरनेम यहाँ पर आ गया। अब इसको रिटर्न करना है RETURN, रिटर्न किसको करना है, OBJ1 को, रिटर्न OBJ और OBJ1 को आप रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर हमारा रिटर्न होकर आ गया। अब यहाँ पर आप दूसरा फंक्शन बनाओ, FUNCTION फंक्शन, और इस फंक्शन में चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ और मैंने यहाँ पर स्पेस दिया। फंक्शन में यहाँ पर पास कर दो क्या, OBJ, यहाँ पर मैं OBJ। अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाऊंगा शो डिस्प्ले, यहाँ पर DISPLAY डिस्प्ले, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, शो डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले दे रहा हूँ। अब यहाँ पर इस फंक्शन में क्या कर दो, इस OBJ वाले फंक्शन को यहाँ पर OBJ1 वाले हमारा OBJ फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दो। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा OBJ, तो यहाँ पर OBJ को नहीं सेंड करना है और यहाँ पर हम A कर देंगे और अलर्ट कर दो इस तरह से, यहाँ पर अलर्ट कर दो 5 और इस OBJ को यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है इसको कॉल करो DIS डिस्प्ले और यहाँ पर OBJ को पास कर दो, यहाँ पर OBJ फंक्शन को पास कर दो, यहाँ पर OBJ फंक्शन को पास करना है और अब अलर्ट में यहाँ पर A को प्रिंट करा दो, यहाँ पर हमारा अलर्ट को प्रिंट करा दो। सबसे पहला प्रिंट हमारा ये आएगा, इसको और इसको, इन दोनों को भी मैं अब कमेंट कर दूंगा क्योंकि इसे मैं प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। अभी सिर्फ मैं एक ही को, पहले वाले फंक्शन का प्रिंट नहीं कराऊंगा और ये दूसरा वाला फंक्शन को ही सिर्फ मैं प्रिंट कराऊंगा। और यहाँ पर हमारा ऐड नाम से जो ऑब्जेक्ट कॉल हुआ था वो कॉल होने ऐसे ही रहने दो। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर किया और उसको रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न किया, अब डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया और डिस्प्ले के आर्गुमेंट में यहाँ पर पैरामीटर में इस ऑब्जेक्ट फंक्शन को पास कर दिया। ये जैसे रिटर्न हुआ तो ये फंक्शन नहीं रहा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये क्या बन चुका है, ये फंक्शन हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन चुका है। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले में पास से सेंड किया और यहाँ पर इस डिस्प्ले से मैंने ये वेरिएबल, ये आर्गुमेंट में इसको मैंने कॉल कर लिया और ये आर्गुमेंट को अलर्ट किया, तो हमारा यहाँ पर एरर शायद आ गया है। तो यहाँ पर OBJ है ऑलरेडी डिक्लेयर 189 नंबर लाइन पर, तो OBJ हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो OBJ FUN फन कर देंगे। और यहाँ पर क्या हमारा ये OBJ फन और ये हमारा OBJ फन कर दो, यहाँ पर OBJ फन इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और अब आप देखोगे ऑब्जेक्ट आ चुका है। और अब यहाँ पर इसको अगर कॉल करना है ना, तो ये डॉट यहाँ पर जो हमारा नेम पास किया हुआ है, तो इस नेम को इस तरह से पास कर दो। अब यहाँ पर जॉन नाम आ चुका है और इसी तरह से आप सेंड कर सकते हो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का अगर OBJ फन का यहाँ पर टाइप ऑफ दिखाऊँ ना, तो ये अलर्ट कर दो यहाँ पर TYPE टाइप ऑफ, और किसका, OBJ फन का। अब यहाँ पर OBJ फन का टाइप देख सकते हो, अलर्ट में ऑब्जेक्ट आया और फिर से जॉन आया। यहाँ पर देख सकते हो ना, हमारा पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अब ये फंक्शन था लेकिन ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसको रिटर्न नहीं करते हो तो हमारा क्या आएगा, मैं इसको सबसे पहले इस अलर्ट को भी रिमूव करा दूंगा, तो अब हमारा सिर्फ एक ही अलर्ट बचेगा और जो हमारा टाइप बताएगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट आया, हमने रिटर्न किया तो हमारा ऑब्जेक्ट आया। अगर मैं रिटर्न को रिमूव कर देता तो हमारा वो फंक्शन बनेगा। अब हमारा फंक्शन नहीं रहना। अब आप देख सकते हो अनडिफाइन आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ रिफाइन टाइप ऑफ ये OBJ फन का हमारा क्या अनडिफाइन आ गया, यानी कुछ डिफाइन नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो इसीलिए हमारा रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने रिटर्न किया तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे रिटर्न किया तो हमारा OBJ1 क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है एक ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन था लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अगर कुछ ना रिटर्न करता हूँ तो ये हमें क्या देता है, अनडिफाइन क्यों देता है, हमें टाइप ऑफ फंक्शन क्यों नहीं दिख रहा। तो ये अलर्ट कहाँ से आ गया, ये शायद इस अलर्ट में, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 555 तो नंबर आया। तो इसी तरह हमारा OBJ फन को हमें अनडिफाइन क्यों देखना था,
तो अनडिफाइंड फन तो नहीं दिखाना था, यहाँ पर हमें क्या दिखाना चाहिए, फंक्शन दिखाना चाहिए। टाइप ऑफ तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो ये फंक्शन बना है तो आपको पता चल गया है कि ये फंक्शन है, लेकिन हमारा रिटर्न किया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसीलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाए। अगर आप एरे रिटर्न करोगे तो वो फंक्शन एरे में रिप्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह से सेंड कर सकते हो, कोई भी डेटा पास कर सकते हो। अगर क्लास सेंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा एक एरे और एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस एरो फंक्शन में यहाँ पर ए में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया, बी वेरिएबल को, बी आर्गूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया। अब ए आर्गूमेंट, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल को कॉल किया, ए प्लस बी को हमने इसका कंडीशन भी कर सकते हो। और इसमें जैसे हमने एरे रिटर्न किया तो एरे को भी एल में कॉल किया, और बी में हमारा ऑब्जेक्ट कॉल किया था, तो ये बी में ऑब्जेक्ट भी आ गया, ये ARR और ऑब्जेक्ट को सेंड किया था। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमारा ओबीजे फन नाम से, और उसमें एक एरे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया, तो ये फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट में रिप्लेस हो गया। यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ हमने चेक किया, तो यहाँ पर टाइप ऑफ कहा था हमारा, यहाँ पर टाइप ऑफ हमने चेक किया, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, एक फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट में रिप्लेस हो गया। और डिस्प्ले फंक्शन में हमने इसको कॉल किया, और वहाँ पर हमने कॉल करके जो है ऑब्जेक्ट फंक्शन को, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन जो हमारा एर ऑब्जेक्ट है उसको हमने सेंड कर दिया, और इस डिस्प्ले की ये आर्गूमेंट में इसको स्टोर कर लिया, और ए को जैसे हमने हाईलाइट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट का वैल्यू आ गया ये डॉट नेम करके। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था। अब इसमें को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फुल, और ये मैंने एग्जांपल छोटा सा दिखाया आपको, लेकिन प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊं तो ये और भी बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, और ये आपको पता चल गया फंक्शन में वेरिएबल और आर्गूमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर ए और बी हमारा आ गया। और इसी तरह हमारा यहाँ पर अब दूसरा आता है, क्या दूसरा हमारे पास आता है, ये दूसरा हमारे पास आता है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड और ए और बी, यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है, पैरामीटर है, और इसी को हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है कि ऐड A5, और इस तरह से कंसोल डॉट लॉग में हमारा आउटपुट ए प्लस बी आ गया। तो मैंने इसको और एग्जांपल दे दिया। और इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्या, मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो फंक्शन में हम मैथमेटिकल का ऑपरेटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी मैंने, अब आप हमें देखना है कि एक फंक्शन को मैथमेटिकल में किस तरह से यहाँ पर क्या इस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर FUN फंक्शन बनाएंगे जो हमारा एडिशन नाम से होगा, तो ऐड नाम से मैंने फंक्शन बनाया। आप एरो फंक्शन बना सकते हो, इफी फंक्शन कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पर A, B करो, और इसके बाद रिटर्न कर दो RET1, रिटर्न कर दो सिंपल A प्लस बी, इस तरह से A प्लस बी करो। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अलर्ट कर दो इस तरह से, और यहाँ पर A को यहाँ पर कॉल करो, और A और D में क्या करो, 2 + 3 प्लस कर दो। अब यहाँ पर अलर्ट में क्या आएगा हमारा, 2 और 3 का एडिशन होकर 5 रिटर्न होकर अलर्ट में आ जाएगा, ये 5 होगा। या अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसका जो अगर टाइप ऑफ चेक कराता हूँ मैं, तो क्या आएगा, TY टाइप ऑफ करना है, TYP टाइप ऑफ। और अब आप देखो इसका फंक्शन जो हमारा नंबर कन्वर्ट हो चुका है। ये हमने फंक्शन बनाया, लेकिन इसका टाइप ऑफ हमें नंबर में आ गया। अब इस तरह से अलर्ट टाइप ऑफ मैंने चेक किया। अब यहाँ पर ऐड को कॉल करा दो, और यहाँ पर मैं 2,3 कर दिया। अब यहाँ पर हमारा एक फंक्शन आ गया। अब इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ADD ऐड कर दो इस तरह से, और इस तरह से हमने ऐड कर दिया, A, B कर दिया। और यहाँ पर हमने ऐड नहीं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का तो MUL नाम से बनाएंगे, और ये मल्टीप्लाई में फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर रिटर्न कर दो RET1, रिटर्न कर दो। और यहाँ पर हमारा रिटर्न क्या करना है, A इंटू B करना है मल्टीप्लाई के लिए। अब यहाँ पर टाइप ऑफ नहीं चेक करेंगे, आप खुद से चेक कर लिए, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर अलर्ट करा दो, क्या ADD मल्टीप्लाई को MUL को मल्टीप्लाई को रिटर्न करा दो MUL। और ये मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 2 और 3 को कर दो, यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा, ये नंबर आया। और 5 क्यों आ गया, तो यहाँ पर 5 वो फंक्शन आ गया, और A, 2। अब इस अलर्ट को रिमूव कर दो, और मैं इसको कमेंट कर दूंगा, और अभी हमारे एडक्यूशन को छोड़ दूंगा।
अब यहाँ पर देखेंगे हमारा MUL, तो हमारा एरर आ गया है। तो यहाँ पर एक एन क्यों आना है, एन तो हमारा कोई वेरिएबल है नहीं, तो बी करना है। अब यहाँ पर 6 आ गया। तो इस तरह से आप डिवाइड फंक्शन बनाओ। और मैंने आपको यहाँ पर एडिशन फंक्शन और मल्टीप्लाई फंक्शन बनाना सिखाया। अब आप खुद से डिवाइड फंक्शन बनाओ और इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी फंक्शन बनाओ, और इस तरह से हमारा फंक्शन बनाओ। आपको ये खुद से आपको करना है। और इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैं इसको कमेंट कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट यहाँ पर अब बंद कर दूंगा। और दूसरा फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन एग्जांपल, ये मल्टीप्लाई फंक्शन आप खुद मैंने बनाया। अब यहाँ खुद से बाकी फंक्शन बनाऊंगा। अब यहाँ पर कॉन्केटिनेशन फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, तो यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन, और अब यहाँ पर हमारा जो है इसी का एग्जांपल लेंगे, fun फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर पर्सन लेंगे, PERSON, पर्सन नाम से बनाया। और आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कि स्टूडेंट भी बना सकते हो, कोई भी आप एग्जांपल के लिए नाम ले सकते हो। यहाँ पर A, B ले लो। आप में पैरामीटर में कुछ भी पास कर सकते हो, T पास करते हो, इस तरह से नंबर भी पास कर सकते हो। नंबर तो पास नहीं कर सकते, ABCD या फिर कैपिटल कुछ भी नाम पास करो, जो इच्छा आप पास कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। पैरामीटर में आप सिर्फ नंबर यहाँ पर स्ट्रिप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल का जो जावास्क्रिप्ट में इस तरह से अगर आप लेट पहले ही नंबर यूज़ करोगे तो ये नंबर हमारा वेरिएबल का नाम नहीं बनेगा। इसीलिए जैसे आप यहाँ पर लेट कॉन्स्ट में वेरिएबल बनाते हो, उसी तरह कुछ वो भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। जब ऐसे मैंने अभी A और Z लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है। और ये मैंने लेट किया। और इसी तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या देंगे, लेट, तो USER यूज़र देंगे। और इस तरह से इक्वल टू करो, और डबल, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कर दो डबल कोट। और डबल कोट में आप यहाँ पर पास कर दो क्या, तो यूज़र। और डबल कोटेशन के अंदर आप पास कर सकते हो योर YOUR, योर एज इज़, और ये इज़ कर दिया। अब यहाँ पर प्लस कर दो, और इसमें हमें स्पेस दूंगा, योर एज इज़, और उसके बाद प्लस। फिर से हम यहाँ पर ए को पास कर देंगे, योर एज इज़ ए। उसके बाद यहाँ पर पहले तो हम एज करेंगे, एंड यहाँ पर एंड योर YOUR, योर INCOME, इनकम। तो यहाँ पर आई करना है इनकम, तो INCOME, इनकम। फिर से कर दो प्लस, और प्लस डी, फिर से कर दो प्लस, और यहाँ पर डे पास कर दो, यहाँ पर PERDAY दे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया। अब रिटर्न कर दो यूज़र को, तो यहाँ पर RETURN रिटर्न कर दो USER को, यूज़र को। और यहाँ पर अब आप अलर्ट करा दो, किसको, यहाँ पर अलर्ट करा दो PERSON, पर्सन को। और यहाँ पर एज कर दो कितना, 29, कॉमा कर दो। उसके बाद इनकम कर दो 800 पर डे। तो अब यहाँ पर हमारा अलर्ट में क्या आ जाएगा, योर एज इज़ 29 एंड योर इनकम 800 पर डे। तो ये हमारा अलर्ट में आ जाएगा। अलर्ट नहीं आया तो यहाँ पर कंसोल में देखेंगे किस लाइन में एरर है, 142 में बी एरर है। तो यहाँ पर बी नहीं, हमने जेड बनाया, तो अब जेड आएगा क्योंकि हमने जेड बनाया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एज इज़ 29 एंड योर इनकम 800 पर डे। तो ये हमारा आ गया। अब इसका आप स्ट्रिंग जो है, इसका जो आप क्या है टाइप ऑफ, जल्दी से आप यहाँ पर क्या करो, जल्दी से इस फंक्शन का टाइप ऑफ चेक करो, और मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ कि इस फंक्शन का जो नाम क्या है, इस फंक्शन का जो टाइप ऑफ क्या है। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा आ गया। अब इससे यहाँ पर इक्वल यानी कंडीशन फंक्शन बनाएंगे, कंपैरिजन फंक्शन यानी बराबर चेक करने वाला फंक्शन हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब आप पास करो। तो इसके बाद यहाँ पर आप फंक्शन लो, फिर से मैं फंक्शन, और यहाँ पर COMP नाम से बनाएंगे कंप्रेस। और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं TOST बनाऊंगा, S, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या हम नाम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ST बनाया। अब यहाँ पर रिटर्न करा दो, सिंपल। आप क्या करो रिटर्न में, तो अब यहाँ पर हमने रिटर्न किया। और यहाँ पर क्या करेंगे,
इक्वल 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 और यहाँ पर टी कर दो। अब हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर अलर्ट करा दो किसको, COMP कंप्रेशन। तो यहाँ पर आप कंप्रेशन में पास कर दो 5,6। तो अब आप अलर्ट क्या मिलेगा, इस अलर्ट अब फॉल्स हमें मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसको जो अलर्ट को रिमूव कर देंगे। और अब आप यहाँ पर इसको फंक्शन का कमेंट में जल्दी से मुझे टाइप ऑफ बताओ, इसका टाइप ऑफ क्या दिख रहा है। आपको इस फंक्शन का टाइप ऑफ बुलियन दिखेगा, और बुलियन जिसको दिख रहा है वो मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ, और जिसको नहीं दिख रहा है वो भी अब बताओ उसको क्या दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये 5,6 फॉल्स आया, और अब यहाँ पर मैं अलर्ट कराऊंगा और COMP कॉम्प को COMP करना है। तो COMP कॉम्प, और इसके बाद यहाँ पर 5,5 करता हूँ मैं, 5,5। तो अब यहाँ पर पहले हमारा फॉल्स आएगा, उसके बाद ट्रू आएगा। अब आप देखो फॉल्स आया फिर ट्रू आ गया। तो इसको मैं रिमूव कमेंट में कमेंट कर देता हूँ। और अब चलते हैं हमारा दूसरा फंक्शन में, और दूसरा हम एरर फंक्शन में देखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, चलिए हम नीचे देखते हैं। और अब हम टेक्स्ट फाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारा कंपैरिजन है। अब एरे मैनिपुलेशन है। अब एरे को मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं चलिए देखेंगे, और एरे मैनिपुलेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम एरे मैनिपुलेशन को यहाँ पर समझो, एक वेरिएबल है, उसके बाद फंक्शन हमारा नाम है, उसके बाद एरे है, और इस वेरिएबल में फंक्शन, और ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से। और रिटर्न कर दो इंडेक्स ऑफ आइटम को। तो अब यहाँ पर हमारा इस फंक्शन को बनाएंगे, और अब यहाँ पर हम लेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन को बना के देखेंगे, और यहाँ पर मैनी कर देंगे मैनिपुलेशन का, और यहाँ पर मैनिपुलेशन नाम से वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा आर्गूमेंट है, अब आप आर्गूमेंट देख लो, यहाँ पर ARR और आइटम। तो ARR और आइटम को ले लो, ARR ITM आइटम। आप फुल नेम भी यूज़ कर सकते हो ARR और आइटम का। तो आप रिटर्न करा दो क्या, RET रिटर्न करा दो इसको। और यहाँ पर हमारा ARR, जो हमारा ARR है रिटर्न इंडेक्स ऑफ कर दो आइटम का। तो यहाँ पर अब आप जा जाओ, और इंडेक्स ऑफ ARR का आइटम का इंडेक्स ऑफ कर दो आइटम। तो .index इंडेक्स ऑफ कर दो, और यहाँ पर पास कर दो। तो ARR का यहाँ पर हमारा आइटम जो है इस तरह से यहाँ पर आइटम करना है, क्योंकि आइटम करा दो, और यहाँ पर हमारा ARR कर दो। अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन बन चुका है, अब अगर अलर्ट कर दो, तो यहाँ पर हमारा MANY मैनी कर दो, और मैनी में पास कर दो 1,5। तो अब आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर एरर को समझो, एरर ARR टाइप इंडेक्स ऑफ इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ARR इंडेक्स इज़ नॉट ए फंक्शन, तो क्योंकि हमें यहाँ पर एरे चाहिए तो हमें एरे देना पड़ेगा। और एरे आप बनाओ A1, A2, A3, A4। अब आप देखो ARR का इंडेक्स -1 आ गया, ये आ गया। तो हमारा ARR का आइटम जो है -1 है, और इंडेक्स ऑफ -1 है। तो क्या है -1। अगर आप इसमें जितना वैल्यू पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा -1 ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कितना करता हूँ, 100 करता हूँ, फिर इसके बाद 1000 करता हूँ, उसके बाद 1 लाख करता हूँ, और ये 10,000 हुआ। अब ये मैं 1 लाख पास करता हूँ। तो अब यहाँ पर आ जाओ, और अब आप देखो क्या आएगा, -1। उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आइटम में हमारा, अब आइटम में जो वेरिएबल है आर्गुमेंट है उसमें क्या कर दो, 4 कर दो। और अब आप 3 देख सकते हो, 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो नए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होने का कारण ये -1 आ रहा है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स ऑफ हमेशा -1 से आता है। और ये इंडेक्स ऑफ किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे अलग भी किसी वीडियो में। और जब हम इसके मेथड के ऊपर कब बात करेंगे तब हम इसको समझेंगे। और अब यहाँ पर आप कुछ भी पास कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर 0 पास करो तो क्या आएगा, 1 का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। 6 मिल रहा है क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8 9 10, उसके बाद 11। तो 11 में हमारा आया है, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स में 6 है, और ये 6 आया हमारा इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पर है। 0 इंडेक्स फिर हमारा 6 मिल रहा है, तो 1 इंडेक्स पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और उसके बाद 2 इंडेक्स में क्या मिल रहा है, आप देख लो, 1 मिल रहा है। अब 3 इंडेक्स में क्या मिल रहा है, आप देख सकते हो, 2 मिल रहा है। उसके बाद
4 इंडेक्स में क्या मिल रहा है, अब आप देख लो 3 मिल रहा है। 4 इंडेक्स में 3 0 1 2, ये 1 2 3 4, 4 इंडेक्स में हमारा 3 मिल रहा है। तो अगर आप 5 इंडेक्स में जाओगे ना, तो यहाँ पर जो आप जाओ 5 इंडेक्स में, तो क्या मिलेगा, 4 मिलना चाहिए। तो ये 4 क्यों मिल रहा है, यहाँ पर -1 मिल रहा है क्योंकि 5 इंडेक्स है नहीं, 2 और 3 5। तो यहाँ पर हमारा 5 इंडेक्स में यहाँ पर 5 मिल रहा है, और 8 इंडेक्स में भी हमारा 5 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, तो ये किस तरह से काम करता है, ये इंडेक्स ऑफ को हम बाद में देखेंगे, अभी -1 आ रहा है। तो इसको आप डिटेल्स में जानेंगे बाद में। तो ये हमारा एरे मैनिपुलेशन आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 पास किया तो 0 का वैल्यू आ गया। तो ये एरे मैनिपुलेशन किस तरह से काम करता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो इसके एरे मैनिपुलेशन काम अच्छा करता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एरे मैनिपुलेशन। और इसके बाद यहाँ पर एरे मैनिपुलेशन और इस फंक्शन का जो आप टाइप ऑफ भी मुझे जल्दी से कमेंट बताओ। जितना भी फंक्शन मैं दिखाऊंगा उसका टाइप ऑफ अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, टाइप ऑफ आप मुझे बताओ। इस फंक्शन का टाइप ऑफ में एरे मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एरे कोई नहीं होता है और एरे भी ऑब्जेक्ट ही होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, कंडीशनल लॉजिक। तो अब आप कंडीशनल लॉजिक फंक्शन बनाओ। तो ये कंडीशनल लॉजिक फंक्शन बनाओ। तो यहाँ पर आप COND बनाएंगे, FU, यहाँ पर FUNC फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इस यहाँ पर COND बनाएंगे कंडीशन लॉजिक के लिए, COND, और इस तरह से आप कंडीशन लॉजिक बनाओ। और तो यहाँ पर आप रिटर्न करा दो, क्या रिटर्न करा दो, A और ग्रेटर देन B पास कर दो, और यहाँ पर A, B पास कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हमारा अलर्ट कराएंगे, और किसको, COND को, कंडीशन को अलर्ट कराएंगे, और A में पास करेंगे 4 और 5 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं कि हमारा A से B बड़ा है तो हमारा छोटा है। तो अगर 4 से हमारा 5 छोटा होगा तो ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ गया। तो ये कंडीशन हमारा आता है, ये जो हमारा कंडीशन लूप हम बाद में कंडीशन जो हमारा देखते हैं, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स में। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर कंडीशन इस तरह से फंक्शन में लगा सकते हो। इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें इफ एल्स की कोई ज़रूरत नहीं, ये कंडीशन लॉजिक होता है, और इस तरह से आप कंडीशन लॉजिक लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ग्रेट, और ये अब आप देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने पहले आपको दिखा दिया, नेम इक्वल टू गेस्ट, और ये रिटर्न हेलो गेस्ट। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेस्ट पास कर देगा। अब आप देखो दूसरा हमारा आता है क्या, कैलकुलेट फंक्शन एक्सप्रेशन। तो कैलकुलेट फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरह से करता है, फंक्शन में कैलकुलेट एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, ये आप देखो। यहाँ पर कॉन्स्ट और कैलकुलेट नाम से मेरे फंक्शन बनाना है, उसमें A B पास करो, और चौथे में एक ऑपरेटर पास करो। उसके बाद यहाँ पर A और B का वैल्यू और ऑपरेटर पास कर दो। तो ये काफ़ी सरल है, और ये स्विच में ऑपरेटर पास करो, केस में लगा दो। तो ये अब फंक्शन हम बनाएंगे, ये हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर तो हमारा फंक्शन का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिखूँगा, और इसका कैलकुलेट ही नाम रखेंगे हम। तो कॉपी कर लिया मैंने, और अब यहाँ पर आप जाओ, और इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फंक्शन में ये कीबोर्ड हमें रिमूव नहीं करना है, और मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, FONC फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जो हमारा इजीली बन जा रहा है, और एरो फंक्शन बना ले लिया। मोबाइल में टाइपिंग उतना स्पीड नहीं होता है जितना डेस्कटॉप में होता है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ। आप अलग अलग फंक्शन में भी इसको यूज़ करो, कि देखो क्या क्या कब किस फंक्शन में क्या एरर आता है, और मुझे कमेंट में बताओ। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने उतना नॉलेज गेन कर लिया है। अगर एरर आता है तो मुझे कमेंट में बताओ। और यहाँ पर हमारा कैलकुलेट आ गया। अब यहाँ पर मैं ऑपरेटर, तो यहाँ पर A पास करो, B पास करो, और तीसरा OPERATOR ऑपरेटर। और अब यहाँ पर आप स्विच लगाओ, SWIS स्विच हमारा कहाँ पर, ये स्विच कीवर्ड का ये स्विच आ गया। और स्विच में आप ऑपरेटर को कॉल करो, ये ऑपरेटर को आप यहाँ पर कॉल कर दो, और यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर केस लगाओ स्विच के अंदर, CASE केस, और क्लोन कर दो केस में किस तरह से वैल्यू है। अब आप केस में वैल्यू देखो, केस में आपको स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू पास करना है, उसके बाद क्लोन लगाना है, ठीक है। तो केस में आप यहाँ पर आप लगाओ, और डबल कोट के अंदर वैल्यू पास कर दो,
कॉमा बी। यहाँ पर वैल्यू वो नहीं, हमारा ऑपरेटर पास करो। अगर ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस आता है, तो क्या करो, अब आप रिटर्न कर दो, RET1 रिटर्न कर दो। प्लस रिटर्न क्या करना है, ए कॉमा बी को रिटर्न कर दो। अगर नहीं तो आप यहाँ पर फिर से केस चलाओ, और केस में यहाँ पर आप क्या करो, माइनस आता है अगर, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर रिटर्न कर दो माइनस को। तो यहाँ पर RET1 रिटर्न कर दो ए माइनस बी में करना है, और ये बी माइनस हो गया। फिर से केस लगाओ, CASE केस लगाओ यहाँ पर फिर से, और केस में क्या करो, अगर मल्टीप्लाई आता है तो यहाँ पर रिटर्न करा दो RET, रिटर्न करा दो किसको, ए मल्टीप्लाई बी को, और अन्यथा फिर से आ जाओ केस में, केस में आ जाओ। इसके बाद डिवाइड करा दो, अगर डिवाइड वैल्यू आता है तो डिवाइड करो, अन्यथा फिर से यहाँ पर रिटर्न करा दो डिवाइड करके। ए डिवाइड बी कर दो, ए डिवाइड कर दो बी से, और इसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक आता है, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर पास कर दो डी ई, और ये DA डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेलिंग क्या था, DEA या DEFAULT डिफ़ॉल्ट। तो मैं डिफ़ॉल्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को कर दो कॉपी। तो यहाँ पर आप कर दो, पेस्ट कर दो डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आप रिटर्न करा दो क्या, रिटर्न करा दो क्या, इनवैलिड, INVALID इनवैलिड, LIDE इनवैलिड। क्या करो, इनवैलिड NUMBR नंबर एंड OPERATOR ऑपरेटर। तो ये TOR ऑपरेटर, और यहाँ पर NUMBR नंबर। तो ये हमारा आ गया, फंक्शन बन चुका है, और हमने स्विच केस लगा दिया है। अब इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लो, यहाँ पर CL कैलकुलेट नाम से कॉल करो, और यहाँ पर पास कर दो, मैं क्या करता हूँ 5,6 करता हूँ। उसके बाद ऑपरेटर पास करता हूँ मैं मल्टीप्लाई का। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा 30 आना चाहिए, ये एरर आ गया 30। तो ये मल्टीप्लाई 77 नंबर लाइन पर, तो ये 177, इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं आया, ऑपरेटर हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग में पास करना है, ताकि ये ऑपरेटर डायरेक्ट हम पास नहीं करा सकते। अब किस लाइन में क्या एरर है, कोई एरर नहीं है, लेकिन हमारा कुछ रिटर्न भी तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो स्विच में हमारा ऑपरेटर आया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा वैल्यू, और ये मैंने रिटर्न सबको तो किया है ना ठीक से जी, ठीक से रिटर्न भी कर दिया 5,6, और आउटपुट में हमारा नहीं आया, क्यों, हम पर मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ, एडिशन कराता हूँ। तो ये AB ऑपरेटर में हमारा आ गया। अब यहाँ पर मैं पास करता हूँ, तो ये हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी एरर भी नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कैलकुलेट को ठीक से कॉल किया, A और B कॉल किया, ऑपरेटर को कॉल किया। अगर ऑपरेटर में हमारा क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, और कर दो। अच्छा, तो A कॉमा B किया हमने, यहाँ पर A प्लस B करना है ना, तो ये हमारा A प्लस B कर दिया। अभी भी हमारा कोई मैसेज नहीं आया है, तो इसको मैंने अलर्ट करना है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि अलर्ट नहीं करेंगे तो हमारा अलर्ट कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर अलर्ट करना है, और अब यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब हमारा वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगा 11। 6 पे आज 11 आ गया, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ मल्टीप्लाई वैल्यू आ गया 30। अगर आप इसको माइनस कर दो, तो 6 से 5 माइनस करो तो -1 आ गया। और इसके अलावा आप यहाँ पर डिवाइड कराओ तो डिवाइड भी हो जाएगा, ये आ गया 6 को 5 को 6 से डिवाइड भी हो गया। अब इस कॉमन अलर्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आ जाओ नीचे। और इसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन है ग्रीटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ग्रीटिंग फंक्शन में हमारा फंक्शन आ गया, और इस तरह से रिटर्न, तो हमने स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। और ये जो इस तरह से, तो इसको आप बाद में सीख लोगे कि ये किस तरह से कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रहा है वेरिएबल में। तो ये आप आगे चल के सीखोगे, इसको सीखना इजी है। और ये स्ट्रिंग ही है हमारा, तो स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू हम कॉन्केटेट नहीं कर सकते, तो इस तरह से भी कॉन्केटेट कर सकता है। ये आप देख कर भी समझ जाओ। तो मेरे हिसाब से ये सीखना नहीं है, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ करना नहीं सीखा था, मैंने देखा और हो गया। मैंने देखा रेफरेंस में, और यहाँ पर हम मुझे आ गया।
इसके बाद यहाँ पर हमारा पास आता है ये, उसके बाद आता है क्या, फैक्टोरियल फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन कुछ इस तरह से आता है कि हमारा चेक करो ये और ये आए तो और ये आए तभी हमारा ये काम करो। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन को काफ़ी अच्छा यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर फंक्शन बनाना है हमारा, फंक्शन बनाओ n नाम से, और इसी के साथ यहाँ पर आप इसमें कंडीशन लगाओ और रिटर्न करा दो, और यहाँ पर फैक्टोरियल को -1 कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये कंडीशन, आप कंडीशन को देख लो, हमारा ये फंक्शन आ गया, n पैरामीटर आया और n में क्या पास किया, 5 स्टोर किया और हमारा आ गया। अब चेक किया क्या n इक्वल 0 है, और 0 अगर है तो 1 रिटर्न करा दो 1, अगर n इक्वल 1 है तब भी ये 1 रिटर्न करा दो, और अब रिटर्न करा दो। अब रिटर्न हो के n आया तो अब फिर से रिटर्न करो, आप n को मल्टीप्लाई कर दो, किस में मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल से, और फैक्टोरियल के अंदर n-1 है। तो अब यहाँ पर आप 0 जो भी नंबर पास करोगे तो हमारा क्या आएगा, ये फैक्टोरियल हमारा मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये 5 किया तो ये 120 आ गया। तो ये किस तरह से होता है, चलिए हम इसको समझते हैं, पहले बनाते हैं उसके बाद ही समझेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो, हम फंक्शन लेंगे और यहाँ पर FACTORIYL ये फैक्टोरियल, तो FACTORIYL फैक्टोरियल, ये y करना है तो TQRY फैक्टोरियल। तो ये स्पेलिंग में कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर फैक्टोरियल को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर फैक्टोरियल को पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, यहाँ पर n पास कर दिया। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट किया, अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो हमारा इफ़ में क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या n हमारा इक्वल किसके बराबर, 0 के बराबर है, और अगर 0 नहीं है तो आप चेक करो, 0 नहीं है तो 1 है, तो फिर से आप चेक करो, 0 नहीं है तो फिर से आप चेक करो किसके बराबर, चेक कर दो 1 के बराबर। अगर 1 है तो आप फिर से इसको रिटर्न करा दो, कहाँ पर रिटर्न करा दो, A1 को रिटर्न करा दो। अब रिटर्न होके ये 1 कहाँ में आएगा, n में स्टोर हो जाएगा। अब आप फिर से रिटर्न फंक्शन लगाओ और यहाँ पर क्या करो, n को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, FAC फैक्टोरियल फंक्शन से, और फैक्टोरियल फंक्शन में फिर से आप क्या करो, n को कर दो -1। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले मैं अभी आपको बारीकी से एक एक करके दिखाऊंगा, तभी ये एलेट फंक्शन चलाओ और फैक्टोरियल को यहाँ पर कॉल करो, और फैक्टोरियल में वैल्यू 5 पास करो तो 120 आ रहा है कि नहीं, ये देख लो, ये 120 आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, किस तरह से, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर मैं समझ आऊँ तो अभी मैं इस रिटर्न को छोड़ देता हूँ, और अब मैं अलर्ट को 5 कराता हूँ। तो क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, क्यों अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि रिटर्न हमने सिंपल n को करना है। ये रिटर्न RETURN रिटर्न सिंपल n को करो। तो यहाँ पर n में क्या आया, 5 आया, ये जो मैंने वैल्यू 5 पास किया 5, तो ये 5 आ गया। अगर यहाँ पर 0 पास करते हैं तो क्या करेंगे, 0 पास करेंगे तो 1 में रिटर्न हो जाएगा, और अगर 1 को पास करेंगे तो भी ये 1 में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 में पास करोगे तो 2 को 2 में आ जाएगा, लेकिन जो नंबर पास करोगे वही वैल्यू आ जाएगा। ये 5 आ गया। तो हमारा जो फैक्टोरियल है यहाँ पर रिटर्न हमने n किया, तो अब यहाँ पर 5 आ गया। तो ये हमारा आ गया। अब 5 को यहाँ पर क्या करो, अब रिटर्न कर देंगे क्या, किसको, FAC फैक्टोरियल को रिटर्न करेंगे फिर से n। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये एरर आ गया। तो ये हमारा मैक्सिमम कॉल स्टैक, तो हम इससे ज़्यादा कॉल स्टैक नहीं कर सकते। अगर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 1 ही आया है। अब ये इसके बाद कुछ नहीं आया। अगर मैं 10 करता हूँ, ये 10p नहीं 10 करेंगे, तो ये हमारा 10 करेंगे तो ये हमारा 1 आ रहा है। तो अगर जो भी हम माइनस कर रहे हैं वो भी वही हमारा आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है, ये हमने जैसे रिटर्न कर रहा फैक्टोरियल -1 को, तो ये 1 ही हमें वैल्यू दे रहा है। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, अब अगर फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n से, तो क्या आ जाएगा। अब आप देखो ये भी फिर से 1 आ रहा है, और अगर मैं 5 करता हूँ तो भी ये 1 आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो रिटर्न है यहाँ पर n-1, तो
तो अब यहाँ पर हमारा n, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर n कर दो, यहाँ पर क्या करो, n को कर दो यहाँ पर रिटर्न, n कर दो और यहाँ पर n को कर दो इस तरह से, और यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दो दोनों को। तो क्या होगा कि ये 15 आ रहा है। अब n में 5 है, ठीक है, ये 5 आ गया और ये वो हमारा 1 हमारा है, तो ये 1 आ गया। तो 5 से पहले 1 आ गया तो 15 आ गया, तो इस तरह से तो नहीं होगा। तो ये हमारा n में क्या आ गया, तो ये बार बार कॉल कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है बार बार, एक बार रिटर्न, ये रिटर्न से रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए हमारा 5 है, 3 बार रिटर्न हुआ और ये हमारा 3 बार रिटर्न हुआ और 3 बार n में प्लस हुआ, तो ये 5 5 5 करके हमारा 3 आ गया। यानी जैसे 5 5 प्लस 5 5 प्लस 5 इक्वल टू 15, तो इक्वल टू 15 इस तरह से हमारा रिटर्न हुआ है। ये कुछ इस तरह से रिटर्न हुआ है फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या है, ये मैथमेटिक्स हमारा कलेक्शन है। मैं और भी इससे ज़्यादा इतना अच्छा से और भी ये इससे अच्छा नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे उतना मैथमेटिक्स नहीं आता है, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा रिटर्न हो रहा है कुछ इस तरह से। ये फैक्टोरियल जो है एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है और ये मैथ में काम करते हैं, तो इसलिए मुझे मैथ इतना नहीं आता, तो मैथ को मैं उतना समझा नहीं पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा n+1 हो रहा है, तो 15, तो अब यहाँ पर n माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है। तो 3 बार रिटर्न हुआ तो 3 बार 1 1 आया, तो ये हमारा रिटर्न क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। तो 3 बार हमारा 1 रिटर्न हुआ है, यहाँ से n-1 किया तो हमारा क्या 1 1 आया। तो 3 बार हमारा 1 रिटर्न हुआ और ये क्या आ गया, 3 बार हमारा 1 रिटर्न हुआ है, तो इसीलिए हमारा पेज क्या आ गया कि यहाँ पर जो हमारा है, तो यहाँ पर जो हमारा n है, इसीलिए हमारा 3 बार 1 रिटर्न किया है इस फैक्टोरियल n-1 ने। और जैसे हमारा n-1 3 बार रिटर्न हुआ तो 3 3 हमारा ये 1 1 करके, तो 1 + 1 + 1 हमारा 3 आया है। इसीलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा 15 है, तो ये हमारा 120 आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं इसको किस तरह कितना कैलकुलेशन हुआ, अगर मैं करता हूँ 15, ये मल्टीप्लाई कर दो किससे, 15 को मल्टीप्लाई कर दो फिर से 15 से और फिर से 15 से, तो यहाँ पर मैं अलर्ट कर रहा हूँ फिर से एक बार। तो क्या हमारा 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई ये 15 120 आ रहा है, ये 120 और ये इतना आ गया है, तो ये इतना भी नहीं आना था। तो ये हमारा जो है 15 15 15, तो इस तरह से मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 नहीं आता है। तो 15 × 15 कर दो तो यहाँ पर ये 1425 आ रहा है, तो 15 और ये 225, तो यहाँ पर अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 175 आ रहा है। और इसी के साथ हम यहाँ पर कितना जो हो रहा है ये मुझे नहीं पता, और मैं इसका नंबर आपको दिखा नहीं दे सकता, कैसे दिखाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। तो चलिए, ये फैक्टोरियल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, उतना मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको मैथमेटिक्स का आता है तो ये आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो आप प्लीज़ जल्दी कमेंट में बताओ, क्योंकि ताकि दूसरे लोगों को भी ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझ में आ जाए फैक्टोरियल कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पर आता है पैलिंड्रोम चेक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हमें पैलिंड्रोम चेक करना है। ये पैलिंड्रोम क्या है, ये हमारा पैलिंड्रोम कुछ इस तरह सा होता है। तो चलिए मैं इसके देखता हूँ, इस पैलिंड्रोम करना है पैलिंड्रोम नाम से, इस पैलिंड्रोम में कॉपी कर रहा हूँ, इस नाम से हम फंक्शन को बनाएंगे पैलिंड्रोम नाम से, और हम चेक करेंगे हमारा पैलिंड्रोम सही है कि नहीं। तो ये str को स्प्लिट करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे और चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, और अब यहाँ पर हमारा जो पैलिंड्रोम है मैं उसको से समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा फंक्शन आ गया, और यहाँ पर str नाम से बनाएंगे। ये str नाम से एक आर्गुमेंट देंगे स्ट्रिंग, और ये कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, और ये हमारा आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस पैलिंड्रोम को कॉल कर देंगे। अब यहाँ पर पैलिंड्रोम होता क्या है, चलिए ये पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा LAVEL लेवल आ रहा है। तो अब यहाँ पर L है हमारा क्या पहले, और लास्ट में L है, ये आ गया पहले L लास्ट में L। उसके बाद ये LAVEL लेवल,
तो ये अब हमारा ए आया, फिर लास्ट में ए आया, उसके बाद बीच में भी आया। तो यहाँ पर एल पहले है, लास्ट में है, उसके बाद ए है, फिर से ए है, बीच में हमारा जो वैल्यू है उसको रिमूव कर, उसका कोई मतलब नहीं। और बीच में अगर चेक करेंगे इसको 2 बार, तो पहले ए पहले का वैल्यू चेक करेंगे, लास्ट का वैल्यू, दोनों का वैल्यू चेक करेंगे, मैच कर गया। अब ए का वैल्यू चेक करेंगे, पहले सेकेंड में ए है, लास्ट थर्ड में ए है, हमने चेक किया, मैच हो गया। उसके बाद भी को चेक किया, थर्ड एरे से थर्ड को इस तरफ से 0 1 2 3 को चेक किया और 0 1 2 को रेच किया, भी मिला। इधर से वो 0 1 2 को चेक किया, भी मिला, तो हमें एरर हमारा मैच हो गया, तो हमारा ये आ गया। तो इसी तरह का जो वैल्यू आता है लेवल, उसके बाद और कौन सा वैल्यू आता है, एम ओ एम मॉम आता है। अब यहाँ पर एम चेक करो पहले, उसके बाद लास्ट में एम चेक करो, फिर आप बी ओ को चेक करो, और यहाँ हमारा मॉम राइट हो गया। उसी के साथ यहाँ पर और क्या आता है, उसके बाद यहाँ पर जी डबल ओ डी आता है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इसी के अलावा हमारा क्या आता है, और वैल्यू क्या आता है, पैलिंड्रोम, मुझे याद नहीं आ रहा है पैलिंड्रोम कौन कौन सा क्या आता है। तो उसी के साथ हमारा ये 2 वैल्यू हमें मिला है, मुझे अभी 2 ही वैल्यू याद आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ एम ओ एम हमारा मॉम को, अब यहाँ पर लेट करेंगे और हमारा इट्स पैलिंड्रोम को यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और इसको पैलिंड रिमूव कर दूँगा, ताकि हमारा वैल्यू का नाम पैलिंड्रोम बन जाए, वेरिएबल का नाम। अब क्या करेंगे, एस टी आर को स्प्लिट कर देंगे, और ये एस टी आर को एस पी एल आई टी स्प्लिट करेंगे, और किससे करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं, जितना वैल्यू है सबको रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा हमारा आर ई वी ई आर, ये सी रिवर्स, ये रिवर्स स्पेलिंग हम मुझे सजेशन नहीं दे रहा है, तो रिवर्स का स्पेलिंग क्या है, आर ई वी ई आर एस ई, तो आर ई वी ई आर एस ई, रिवर्स वैल्यू भी सही है। उसके बाद जे ओ आई एन ज्वाइन कर दो, जे ओ आई एन ज्वाइन भी हमारा सजेशन नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ज्वाइन क्यों कट हो गया, ये ज्वाइन ने कट नहीं होना चाहिए। अब मैं अलर्ट करूँगा पी एल ए पैलिंड्रोम को, तो यहाँ पर पी ए एल ए एन ड्रोम, और अब यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ पैलिंड्रोम को। तो एरर हमारा कहाँ पर है, एरर हमारा है 180 नंबर लाइन, 89 नंबर लाइन पर। तो 189 ये हमारा जो एग्जांपल हमने देखा था लेवल और मॉम का, तो इसको हमें क्या करना है, कमेंट करना है। अब यहाँ पर आप देखो हमारा अलर्ट में अभी भी शायद एरर है, तो यहाँ पर मॉम इज़ नॉट डिफाइंड 95 नंबर लाइन पर, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हम एरर वेरिएबल नहीं है मॉम नाम से कोई, तो यहाँ पर अलर्ट, अब यहाँ पर एम ओ एम पास कर दो। तो यहाँ पर एम ओ एम हमारा अलग अलग आ चुका है, आप देख सकते हो, उल्टा किया तो भी आया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों को मैच चेक करूँगा कि दोनों जगह पे हमारा क्या है। अब मैं एस टी आर को चेक करेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करूँगा और थोड़ा सा स्पेस दूंगा, ताकि हमारा दोनों वैल्यू जो है अलग अलग आ जाए। अब यहाँ पर मॉम आया कॉमा कॉमा देकर एरे में, और यहाँ पर मॉम आया डिफ़ॉल्ट में, तो दोनों में हम अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर ए करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा एम ओ ए आ गया, और ए ओ एम दिया था लेकिन एम ओ ए आ गया, तो उल्टा हो गया। आपको पता चला उल्टा हो गया कि मैंने उल्टा आपको दिखाया, को रिवर्स किया तो उल्टा आ गया, और ज्वाइन कर दिया तो हमारा पैलिंड्रोम आ गया। अब चेक करना है, चेक किस तरह से करना है, चलिए चेक हम इस तरह से बराबर चेक करेंगे ताकि हमारा ये आ जाए। तो अब यहाँ पर चेक कर देंगे, यहाँ पर क्या आ गया, कहाँ पर ये, तो RET1 रिटर्न कर दो किसको, यहाँ पर पी ए एल ए एन, तो ये इतना रिमूव हो जाए, PLN पैलिंड्रोम को चेक करो, सिंपल इक्वल देंगे किससे, STR से, और ये हमारा आ गया। अब जो हमारा इस वेरिएबल है इसको मैं कट कर लेता हूँ और अलर्ट करता हूँ, पास कर देता हूँ। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉम आ गया और ये फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, यहाँ पर ट्रू आना चाहिए था, तो ट्रू नहीं आया, हमारा सिंपल फॉल्स आ गया। तो शायद कोई मिस्टेक मैंने किया है, तो यहाँ पर रिवर्स और STR को स्प्लिट कर दो, उसके बाद रिवर्स करो फिर ज्वाइन करो। तो वही तो मैंने किया, पहले STR को स्प्लिट किया, उसके बाद रिवर्स किया, फिर ज्वाइन किया। तो हमारा हमारा ये जो पैलिंड्रोम है ये हमें एरे ही रिटर्न किया है, हमें स्ट्रिंग रिटर्न नहीं किया है। तो इसीलिए हमारा जो वेरिएबल हमारा आउटपुट ट्रू हमारा LAVEL लेवल,
तो ये लेवल नहीं आया, और ये स्प्लिट नहीं हुआ, str स्प्लिट, और ये डबल कोट, फिर से रिवर्स, फिर से जॉइन। जॉइन का स्पेलिंग शायद गलत है, JOIN जॉइन, और जॉइन करना है तो हमारा जॉइन में वेरिएबल भी पास करना है ताकि हमारा ये स्ट्रिंग आ जाए। अब हमारा ट्रू आ जाएगा, और अब ये ट्रू आ गया क्योंकि हमारा जॉइन हमने एरे को करना है। इसी के साथ हम इसको दोबारा कॉपी करेंगे, और अब इस बार वैल्यू पास करेंगे लेवल को। सबसे पहले इस बार बैग को पास कर देंगे तो हमारा क्या फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्स है, मैच नहीं होगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर आ जाओ, और अभी मैं यहाँ पर लेवल पास करते हैं, LAVEL लेवल, तो वो वहाँ पर आ गया। अब ये ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया, फिर से ट्रू आ गया। आप गूगल पर चेक कर दो पैलिंड्रोम वर्ड, तो आपको इस तरह का बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा, मॉम लेवल जैसा जितने भी हमारा पैलिंड्रोम वर्ड आता है बहुत से मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। मुझे याद इतना ही आ रहा है, 2 ही पैलिंड्रोम वर्ड अभी याद आ रहा है, तो मैं 2 आपको एग्जांपल दिखा दिया। आप और भी पैलिंड्रोम वर्ड लगा के चेक कर सकते हो। और पैलिंड्रोम का जो टाइप ऑफ है वो भी स्ट्रिंग ही है, तो और इस फंक्शन का भी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम फंक्शन का। अब यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो यहाँ पर हमारा रैंडम जनरेट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, और ये मैथ डॉट फ्लोर को रिटर्न कर दो, और रिटर्न कर दो हमारा। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे, और अब यहाँ पर FUNC फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर रैंडम RANDOM रैंडम, उसके बाद NUM नंबर, और इसके यहाँ पर वेरिएबल का नाम कितना देना है, तो यहाँ पर NUMBR नंबर, उसके नेम क्या है वो MBR नंबर, उसके बाद GANE जेना करना है, GENARATE, तो RATE जनरेट रैंडम नंबर जनरेट, और ये यहाँ पर रिमूव कर देना है। अभी हमारा रैंडम नंबर जनरेट आ गया। अब यहाँ पर कॉमा A कर दो B, और यहाँ पर मिन मैक्स करना है ताकि आपको समझ आ जाए, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर आप फंक्शन में पास कर दो। तो यहाँ पर MIN, यहाँ पर RAN रैंडम फंक्शन को कॉल करना है ताकि ये अलर्ट कर दो सबसे पहले RANDOM रैंडम नंबर जनरेट, और मिनिमम वैल्यू हमारा 10 से लेकर 99 तक आना चाहिए। अब ये आ गया। अब रिटर्न करा दो क्या, MATH मैथ, और .FLOR फ्लोर, उसके बाद फिर से मैथ लगाओ, और .RANDOM रैंडम कर दो, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एक कंडीशन बनाओ, और ये मैथ का कैलकुलेशन है, तो ये भी आपको मैं इस कैलकुलेशन को समझा सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझा सकता हूँ। उसके पे जो हमारा क्या था उस नाम का सब फैक्टोरियल से अच्छा मैं इसको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका और भी इससे पहले काफ़ी बार यूज़ किया है, और इसका यूज़ जो है जो काफ़ी टाइम होता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जनरेट का ऑटोमेटिक। कोई भी हम जब OTP जनरेट करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ जनरेट करते हैं, जनरल रैंडम नाम जनरेट करते हैं, रैंडम नंबर की बहुत सी हमें ज़रूरत पड़ती है, रैंडम मोबाइल नंबर या फिर रैंडम कोड कुछ भी जनरेट करना होता है तो हम कर सकते हैं इसके वजह से, इसकी मदद से। तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, आप ध्यान से समझो। और ये जो हमारा मैथ कैलकुलेशन यहाँ पर भी आता है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम अगर आपको करना है, और अगर मिनिमम मैक्सिमम आपको नंबर नहीं चाहिए, 0 से लेकर जितना नंबर चाहते हो कि आपका नंबर 1 डिजिट से शुरू होकर 100 डिजिट 1000 डिजिट तक आ जाओ, तो आप यहाँ पर 100 पास कर दो तो 3 डिजिट तक नंबर आएगा। यहाँ पर 3 डिजिट का चाहते हो तो इस तरह से 999 चाह कर दो, अब 2 डिजिट भी आएगा, 3 डिजिट भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, 4 डिजिट कर दो, 5 डिजिट कर दो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना। आप अगर आपको कंडीशन चाहिए कि हमारा नंबर 4 डिजिट का ही हो, और ये इस तरह से लेकर, कहाँ से लेकर, ये मैं कॉमा कर देता हूँ, कॉमेंट यहीं पर करता हूँ कि अगर आपको चाहते हो कि आपका जो नंबर रैंडम है 1 2 3 4 से लेकर 1 2 3 4 इतना तक आना चाहिए, लेकिन ये 4 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये कंडीशन भी चाहिए। तो ये कंडीशन क्या है, चलिए इसी को हम समझेंगे। तो ये हमारा कंडीशन आ गया, और अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो किससे, मैक्सिमम वैल्यू से, उसके बाद फिर से कर दो +1, और ये +1 कर दो। उसके बाद फिर से आप इस कंडीशन से बाहर आ जाओ, और इसमें क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो किसको, मैक्सिमम वैल्यू को। और अब यहाँ पर हमारा 10 से लेकर 99 तक नंबर जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो
हमारा कंडीशन एरर भी आ चुका है। तो ये सिंटेक्स एरर 200 लाइन पर क्या सिंटेक्स एरर था, ये फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल क्या आ गया, फंक्शन आना चाहिए यहाँ पर, तो फैक्टोरियल आ गया, FUNCTION फंक्शन करना है। अब ये सही है। अब चलिए देखेंगे तो हमारा अभी भी कोई एरर, तो ये हमारा एरर math.random इज़ नॉट ए फंक्शन 2 से 1 नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर क्यों ये फंक्शन नहीं बना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारा रिटर्न math.floor, फिर math.random, मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दो, मिनिमम से +1 कर दो, फिर से प्लस मिनिमम वैल्यू को कर दो, और ये मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, अब ये मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर मैक्स नहीं मिनिमम वैल्यू को करना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा माइनस में आ गया। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को कर दो। अब यहाँ पर आप देखो 32 आ गया, और ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू को कर दो, मिनिमम वैल्यू से माइनस MIN। अब यहाँ पर आप देखो हमारा 40 आया। अब फिर से आप कॉल करो तो 16 आया, और ये फिर से कॉल करो यहाँ पर 70 आया। अगर आप 10 को कर दो कितना, 80 से 99 तक, तो 80 से 99 के बीच में आएगा, तो ये 65 आ गया क्यों, तो 70 माइनस आ गया क्यों, 80 से 99 तक, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम और +1। तो यहाँ पर देख लो एक बार कंडीशन कि मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दो मिनिमम से, +1 करो, फिर प्लस कर दो मिनिमम वैल्यू को, यानी ये भी माइनस और इसको प्लस करना है मिनिमम को, ताकि ये आ जाए, ये प्लस कर दो मिनिमम को। अब यहाँ पर सही है 91 आ गया, और अब ये 99 आ गया, अभी 99 आया था, और अब ये कितना आएगा 90 आया है, जैसे दिया हमने 90, 80 से 99 तक किया, तो यहाँ पर 98 आ गया। अब 80 से ज़्यादा कब आता है, ये 98 फिर से आ गया, और ये 95 आ गया, 81 to 87 आया। तो ये आप देख सकते हो हमारा जितना भी यहाँ पर, अगर आप 4 डिजिट देना चाहते हो तो ये यहाँ पर 4 0 पास कर दो, यहाँ पर 1 2 3 4 पास कर दो, और 9 9 9 भी 4 4 कर दो। अब ये 4 डिजिट का नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से 4 डिजिट का नंबर आप जनरेट कर सकते हो यहाँ पर आसानी से। तो ये हमारा एक OTP समझ सकते हो, एक OTP भी आगे जनरेट हो गया है। अब मैं इसको कमेंट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट बंद कर दूंगा। अब दूसरा देखते हैं हमारा दूसरा कौन सा फंक्शन है। तो दूसरा हमारा जो रैंडम जनरेटर फंक्शन है, और यहाँ पर मैं अब दूसरा तो यहीं तक हमारा जो छोड़ते हैं। अब दूसरा हमारा एरे मैनिपुलेशन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो आज की वीडियो में चैप्टर में इसी तो ख़त्म करता हूँ। उसके बाद हमारा काफ़ी और भी चीज़ें हैं, तो 2-3 चैप्टर और भी निकल जाएगा इसी फंक्शन के ऊपर। तो हम आज का वीडियो से यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चीज़ सीखेंगे जो हमारा एरे मैनिपुलेशन है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एरे लास्ट में हमारा यूज़ एग्जांपल हमने देखा किसका, जो रैंडम नंबर जनरेट का। ये रैंडम नंबर जनरेट रैंडम नंबर फंक्शन को देखा था, और इस फंक्शन का भी टाइप ऑफ नंबर है। आप एक बार टाइप ऑफ चेक करके कमेंट में बताओ। और भी इस जो हमारा सीरीज़ है इसमें आपको काफ़ी अच्छा मदद हो रहा है और काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी हेल्प हुआ है मेरा इस वीडियो को देखकर। तो आप जल्दी से लाइक करो, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो मेरा मेहनत का क्या होगा। आप इसलिए आप जल्दी से लाइक करो, और लाइक करके जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताओ कि जो सीरीज़ है वो किस तरह से अपना को कितना अच्छा लग रहा है। और अगर कोई बोरिंग सा लग रहा है तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसको और भी अच्छा सा करने के लिए करने की चेष्टा करूँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।